बाढ़ के एएसपी साहब द्वारा कुछ मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर, व्यक्तिगत ईर्ष्या के आधार पर, जातिगत दुर्भावना से ग्रसित होकर कुछ झूठे मुकदमों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम सम्मिलित किया गया है और हमको परेशानी में डाला गया है। हम इसके लिए न्याय के लिए गुहार लगातार लगा रहे हैं। हम पटना जिला के ग्रामीण के एसपी साहब और हमारे पटना जिला के सीनियर एसपी साहब के पास भी जा रहे हैं, हम डीजीपी साहब के पास भी जा रहे हैं और इसके साथ ही हम समस्त उन अधिकारियों के पास पत्र भेज रहे हैं कि हमें न्याय दिया जाए। एएसपी महोदय के व्यक्तिगत कारणों के कारण, जातिगत दुर्भावना से ग्रसित होने के कारण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई सारी बेटियों की शादी में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि झूठे मुकदमों में नाम डालकर उसको ट्रू कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा उन्होंने एक और फर्जी मुकदमा इनके ऊपर दाखिल करने का कोशिश किया और किया भी, 98/23। जैसा कि आपको पता है, बाढ़ थाना अंतर्गत 2 मुकदमे जो लंबित हैं, जिसमें उन्होंने ट्रू किया है 820/24 और 831/24। इसके अलावा बाढ़ थाना के अंतर्गत ही एक हत्या के मुकदमे में 98/23 में भी उनको फर्जी तरीके से नाम 2 साल के बाद डाल के उनको जो नाम जोड़ के उनको परेशान करने का प्रयास किया गया है। हम इतना जानते हैं, सत्य की जीत होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सच्चाई के साथ हैं, सत्य पर हैं। कानून का राज कायम रहे। कानून में बैठे हुए लोग किसी के साथ गलत काम न करें, किसी सभ्य व्यक्ति के साथ, समाज सेवा वाले व्यक्ति के साथ झूठे मुकदमे में फंसाने का काम न करें। लल्लू मुखिया जी सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं और समय समय पर गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की मदद करते रहते हैं। समाज के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का परिवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं और उनके परिवार के सभी सदस्य गरीबों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। उम्मीद जाहिर करते हैं कि कानून में बहुत सारे अच्छे लोग बैठे हैं जो कानून को नहीं मरने देंगे, सच्चाई का साथ देंगे। मुखिया जी का इतना दोष है कि मुखिया जी पिछड़े समाज से आते हैं, ये अति पिछड़ी की मदद करते हैं, ये दलितों की मदद करते हैं, ये महादलितों की मदद करते हैं। और ये बात एक विशेष लोगों को समझ में नहीं आती है और वो विशेष लोग इनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं। जिसमें एसपी साहब के यहाँ से और एएसपी साहब के यहाँ से एक कार्रवाई हुई है, जिसकी जानकारी मुझे मिली है। जो केस बाढ़ थाना अंतर्गत दर्ज किया गया था 820/24 और 831/24, उसमें पुनः विवेचना जारी हो चुकी है। निश्चित तौर पे जो लोग भी हैं, वो जो बनावटी चेहरा है, उन चेहरों को बेनकाब बहुत जल्द किया जाएगा कानून के दायरे में रहकर। क्या कारण हो सकता है? अगर कोई राजनीतिक साजिश है क्या ये बिल्कुल राजनीतिक साजिश है, क्योंकि सभी को पता है बाढ़ विधानसभा के अंदर विधानसभा की जो सम्मानित जनता है, मतदाता है, उन्होंने अपना मन बनाया है मुखिया जी के लिए, उन्हें अपना परिवार के रूप में स्वीकार किया है। और यही चीज़ दूसरों को अखड़ती है कि वो कर्णवीर सिंह यादव लल्लू मुखिया को अपना परिवार क्यों मान रहा है। मतलब वो जनता से इतनी ईर्ष्या करते हैं कि जनता के प्रिय, उसके युवा हृदय सम्राट कर्णवीर सिंह यादव लल्लू मुखिया को फर्जी मुकदमों में फंसाकर चुनाव से वंचित करने का एक प्रयास है, असफल प्रयास है। ये सारा साजिश उनकी लोकप्रियता का साजिश है। और दूसरे लोग जिनका कहते हैं ना, जब दीपक बुझने वाला होता है तो बहुत तेज टिमटिमाता है, तो कुछ लोगों की राजनीति में दीपक बुझने वाला है और निश्चित तौर पे लल्लू मुखिया जी का दीपक उदय होने वाला है। ये सारी चीज़ें सामने हैं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से कामना है कि आप इस होली में खुशहाल रहें और लोगों को भी खुशहाल बनाएं। दूसरी बात, होली के इस पावन मौके पर देश, प्रदेश, पटना जिला एवं बाढ़ की समस्त सम्मानित जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।